जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन नंबर है 4 है, जिसका नाम है जल संसाधन है। और इस जल संसाधन के लेसन में लगभग 80-90 रेगिस्तान निकले हैं, जो हम 2 वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है कि नीरू मीरू यानी जल और आप कार्यक्रम का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। तो देखिए, नीरू और मीरू यानी जल और आप जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का संबंध है, ये जल संसाधनों से माना जाता है। तो यहाँ पर आएगा जल संसाधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, राजस्थान में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गांव में 90% क्या बने होते हैं, यानी कुंड। और ये जो कुंड हैं, इनको टांका भी कहा जाता है। तो यहाँ आएगा क्या? कुंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, नदियों में प्रदूषकों नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण के मौसम में अधिक होता है। यानी जो नदियां हैं, वो सर्वाधिक प्रदूषित किस समय होती हैं? तो ये होती हैं गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में यानी बर्फ़ पिघलने लगती है और पर्वतीय भागों से नदियां निकल करके मैदानी भागों में आती हैं, तो अपने साथ अवसाद भाग कर लाती हैं और वो अवसाद नदियों को प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है कि सॉरी देखिए, 4 नंबर है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल के उपयोग से भूमिगत जल में किसका संकेंद्रण बढ़ रहा है? देखिए, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, ये भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिसके कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। किसकी मात्रा बढ़ रही है? फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, जल संभर प्रबंधन जल संभर प्रबंधन मुख्य रूप से और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। देखिए, जल संभर प्रबंधन से मुख्य रूप में यानी जल संभर प्रबंधन है, वो एक तो द्रातलीय जल का और एक भौम जल का मैनेजमेंट करता है, अच्छा प्रबंधन करता है। तो इसमें आएगा द्रातलीय। क्वेश्चन नंबर 6, जल संभर प्रबंधन में अरवारी पानी संसद जल संभर प्रबंधन में अरवारी अरवारी ध्यान दें, अरवारी यहाँ अपनी की जगह पानी आएगा। अरवारी पानी संसद जो कार्यक्रम है,
ये राजस्थान के किस जिले में चलाया गया? तो देखिए, अरवारी है, यहाँ पर ए है, तो ये जिला भी बिना मात्रा का ए से शुरू होगा और वो है अलवर। अलवर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। अलवर ए से स्टार्ट होता है। अरवारी पानी संसद भी ए से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा एवं यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी हैं। तो यहाँ क्या आएगा? नदी। गंगा और यमुना भारत की सर्वाधिक दो प्रदूषित नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना बनाना आवश्यक किया है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए कोई ढांचा बनाया गया हो या ढांचा बनवाना अनिवार्य किया हो? तो वो है भारत का दक्षिणतम राज्य जिसका नाम है तमिलनाडु। जिसका नाम है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जल एक संसाधन है। तो आपको पता है जल है वो एक चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुनर्भरण पुनर्भरण कूपों द्वारा वर्षा जल का किया जाता है। तो देखिए, पुनर्भरण कूपों के द्वारा वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसमें आप संग्रहण भी कर सकते हैं और संचय भी कर सकते हैं। संग्रहण या संचय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है भारत में पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। भारत में पुनः पूर्ति योग्य भौम जल भौम जल संसाधन है। तो देखिए, भारत में पुनः पूर्ति योग्य भौम जल है वो है आपका 432 घन किमी। 432 घन किमी है। अगला प्रश्न नंबर 12, द्रातलीय एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किस सेक्टर में होता है? तो द्रातलीय और भौम जल का जो सर्वाधिक उपयोग है वो कृषि सेक्टर के अंदर किया जाता है। अब द्रातलीय जल का कृषि सेक्टर में 89% उपयोग होता है, जबकि भौम जल का कृषि सेक्टर में 92% उपयोग होता है। इसका मतलब है द्रातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि सेक्टर में होता है। अगला है, विकास के लिए जल की सतत एवं पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है। बड़ा शानदार प्रश्न है। विकास के लिए विकास के लिए यानी सतत पोषणीय विकास के लिए, किसके लिए? सतत पोषणीय विकास के लिए जल सतत एवं पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि जल एक पुनः संसाधन है, यानी जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है। जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का लगभग धरातलीय भाग जल से आच्छादित है। यानी पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग है वो जल से ढका हुआ है? तो आपको पता है कि पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर हैं, यानी जलीय भाग से ये
ढकी हुई है और शेष 29% हैं वो महाद्वीप हैं यानी स्थलीय भाग हैं। तो यहाँ आएगा 71%। क्वेश्चन नंबर 16, देश में कुल उपयोगी जल संसाधन का, देश में कुल उपयोगी जल संसाधन का यानी कितना है। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन है 1122 घन किमी है, 1122 घन किमी है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सिंचाई व्यवस्था को संभव बनाती है, यानी सिंचाई व्यवस्था के द्वारा हमें अनेक प्रकार की फसलों की बुआई कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे बहुफसलीकरण। क्या कहेंगे? बहुफसलीकरण। तो सिंचाई व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पारंपरिक रूप से भारत एक प्रधान देश है। तो देखिए, पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग कृषि पर टिकी हुई है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, जल अधिनियम में लागू हुआ। तो देखिए, जो जल अधिनियम है ये 1974 के अंदर लागू हुआ। जल अधिनियम 1974 को लागू हुआ। और जो आपका पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम है ये 1986 को लागू हुआ। और जल उपकर अधिनियम है ये जल उपकर अधिनियम है 1977 को लागू हुआ, यानी जल अधिनियम 1974, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, नीरू मीरू यानी जल और आप जो कार्यक्रम है जिसका संबंध जल संसाधन से है और ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चला था। कहाँ चला था? आंध्र प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चला था। अगला है, राष्ट्रीय जल नीति में लागू हुई। तो देखिए, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंदर तो लागू हुई थी और 2012 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि धरातल के ऊपर एवं आंतरिक भागों में पाए जाने वाले समस्त जल भंडारों को कहा जाता है। यानी धरातल के ऊपर और धरातल के अंदर जो भी जल के समस्त जल भंडार हैं उनको हमें जल संसाधन कहते हैं, उनको हमें जल संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है पृथ्वी के धरातल पर कुल जल का लगभग प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। यानी पृथ्वी के ऊपर अलवणीय जल का 3% है, अलवणीय जल का 3% है। अगला है, नदियों, झीलों और तालाब किस जल के प्रमुख स्रोत हैं? तो ये धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 27, भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक जल प्रवाह कितना है? यानी भारत के अंदर सभी नदी बेसिनों के अंदर औसत वार्षिक जल प्रवाह है वो 1869 घन किमी है। अगला प्रश्न है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भारत का दक्षिणतम जो राज्य है तमिलनाडु है, यहाँ पर किस जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है?
तो ये जो चारों ही राज्य हैं, इन चारों राज्यों के अंदर है राजस्थान का सिर्फ और सिर्फ है उत्तरी भाग आएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। यहाँ पर सर्वाधिक जिस जल का उपयोग किया जाता है वो है भौम जल। यहाँ पर क्या आएगा? भौम जल। क्वेश्चन नंबर 29 है, वो है नदी बेसिन का पुनः पूर्ति योग्य भौम जल सर्वाधिक है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसका पुनः पूर्ति योग्य भौम जल है वो सबसे ज़्यादा है? तो उस नदी का नाम है गंगा। गंगा नदी का यानी सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल है। अगला है 30 नंबर है, उड़ीसा पश्चिमी बंगाल में लेगून और जल क्षेत्र पाया जाता है। यानी ये जो लेगून और पस जल क्षेत्र हैं ये आपको यानी जो केरल है ये आपको यानी केरल के अंदर भी मिलेंगी, ये आपको उड़ीसा में भी मिलेंगी और ये आपको पश्चिमी बंगाल के अंदर भी मिलेंगी। ये यानी खारे पानी की झील हैं और इन खारे पानी की झीलों से यहाँ के लोग मत्स्य पालन करते हैं और नारियल एवं चावल का उत्पादन करते हैं। तो 30 में यहाँ आएगा केरल। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, पंजाब हरियाणा एवं में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। तो यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी है, ये तीन वो स्टेट हैं जहां पर हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। क्वेश्चन नंबर 32 है, एवं राज्यों में न्यूअल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। यानी ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनका जिनका न्यूअल बोया गया जो क्षेत्र है वो लगभग 85% सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो वो जो राज्य हैं उनमें आपको मिलेंगे, एक तो पंजाब है, पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा है और हरियाणा के बाद है पश्चिमी यूपी। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। क्वेश्चन नंबर 33 है, से आस्य यानी से आस्य है जल की शुद्धता अथवा आवश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल। यानी से आस्य है जल की शुद्धता अथवा आवश्यक बाहरी, यहाँ पर भारी की जगह बाहरी करना, बाहरी 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 पदार्थों से रहित जल है। तो इस प्रकार के जल को हमें क्या कहेंगे? ये होता है जल गुणवत्ता। तो 33 नंबर में क्या आएगा कि जल गुणवत्ता से अभिप्राय है जल की शुद्धता अथवा आवश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, वाराणसी एवं कानपुर, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। वाराणसी और कानपुर, इन दोनों शहरों के कारण कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो वो हुई है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। और अहमदाबाद द्वारा साबरमती है वो सर्वाधिक प्रदूषित हुई है और हैदराबाद के द्वारा मुस्सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। तो वाराणसी कानपुर के द्वारा गंगा, अहमदाबाद द्वारा साबरमती, हैदराबाद द्वारा मुसी। 37 नंबर क्वेश्चन है, वो है हमारा कि द्रातलीय एवं भौम जल संसाधनों का कुशल पूर्वक मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? यानी जो आपका द्रातलीय और भूम भौम जल है, द्रातलीय और भौम जल है,
इस जल संसाधन का कुशल पूर्वक मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा जल संबर। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा जल संबर। जल संबर कहलाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले के अंदर एक गांव है और वो गांव संपूर्ण देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण बन चुका है। तो महाराष्ट्र जिले के अहमदनगर का कौन सा गांव है जो जल संभर विकास का एक उदाहरण बना? वो है रालेगन सीधी। क्या है? रालेगन सीधी। वो रालेगन सीधी गांव है, रालेगन सीधी। अगला है, हरियाली द्वारा संचालित जल संभर विकास परियोजना है। यानी जो हरियाली हरियाली है वो एक जल संभर विकास कार्यक्रम है और ये किसके द्वारा संचालित है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। तो इसमें आएगा केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो है कि प्रायद्वीपीय पठारी भागों में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रायद्वीपीय भागों में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है, वो हैं तालाब। वो क्या हैं? वो तालाब हैं। तो 40 में आएगा तालाब। यानी यहाँ ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है यहाँ पर सर्वाधिक तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला है, भारत में शीतकाल में एवं राज्य उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल है। यानी भारत में शीतकाल में भारत में शीतकाल में कौन से दो राज्य हैं वो लौटते मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो वो एक तो है आंध्र प्रदेश। एक तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और एक भारत का दक्षिणतम राज्य है यानी तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, ये दोनों ही उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा को प्राप्त करते हैं या लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा एवं में होती है। देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है ये पूछा है। तो एक तो मोहसिन राम में होती है, मोहसिन राम। और दूसरे नंबर पे है चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी का पहला स्थान था, वर्तमान के अंदर है मोहसिन राम का पहला है, चेरापूंजी का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। तो यहाँ पर मोहसिन राम आ जाएगा और यहाँ पर चेरापूंजी आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, देश के संपूर्ण वर्षा का 90% भाग कौन से मौसम से प्राप्त होता है? तो देश में संपूर्ण वर्षा का 90% है वो हमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ये वर्षा प्राप्त होती है। देश की 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल है, सदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो यानी जो जैव और जीवाणविक जैव और जीवाणविक हैं, ये सदूषण है, ये नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अगला 45 नंबर है, उत्तर के विशाल मैदान में दोबारा सिंचाई की जाती है। उत्तर के विशाल मैदान के अंदर जैसे जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग था यहाँ पर तालाबों के द्वारा होती है। तो ये उत्तर का जो विशाल मैदान है यूपी बिहार वाला, यहाँ पर
नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में हिमालय क्षेत्र एवं में सर्वाधिक बाढ़ की चपेट में आते हैं। क्योंकि नदियों का उद्गम स्थल यही है, इसलिए भारत का जो हिमालय क्षेत्र है और और असम है, इनमें सर्वाधिक बाढ़ की संभावना रहती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारत में एवं में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा है वो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र माना जाता है। तो 47 में आएगा पंजाब और हरियाणा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 से, अलवणीय जल की उपलब्धता और के अनुसार भिन्न भिन्न है। बिल्कुल अलवणीय जल की उपलब्धता है वो एक तो स्थान और दूसरा समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। तो अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान एवं समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 50 है, धरातलीय जल एवं पुनः पूर्ति योग्य भौम जल भूमि जल के घन किमी जल उपलब्ध है। यानी धरातलीय और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल है वो 1869 घन किमी जल उपलब्ध है। तो इसमें आएगा 1869। 50 नंबर है, जल क्रांति अभियान आरंभ हुआ तो ये 2015-16 के अंदर आरंभ हुआ। तो इस लेसन के इस 1 नंबर वीडियो के अंदर जो आपके 50% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे वो डाल दिए हैं, और बाकी के जो 50% रहे हैं वो हम सेकंड वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।